हवा में सड़न की बदबू घुली हुई थी। खिड़कियों से आती धूल भरी चांदनी में कण नाच रहे थे। रोहान, एक पुराने चीजों का कलेक्टर, एक खंडहर हवेली में घुसा। लकड़ी के फर्श उसके वजन से चरमरा गए। हर आवाज उस खामोश घर में चीख की तरह गूंज रही थी। वो कांप गया, दिल बेचैनी से धड़क रहा था। लोगों का कहना था कि यह हवेली श्रापित है, इसकी दीवारों में एक बुरी आत्मा कैद है। उसने इन कहानियों को अंधविश्वास समझा, पर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। गलियारे के आखिर में उसे एक कमरा मिला, बाकी कमरों से भी ज्यादा ठंडा। दूर दीवार पर टिका एक बड़ा नक्काशीदार शीशा उसे अपनी ओर खींच रहा था। रोहान ने ऐसा शीशा पहले कभी नहीं देखा था। उसे ये शीशा चाहिए था। जैसे ही उसने ठंडे शीशे पर हाथ फेरा, उसके हाथ में एक झटका लगा। शीशा रोहान के लिविंग रूम के बीचों बीच रखा था, एक बड़े पत्थर की तरह। ऐसा लगता था जैसे वो सारी रोशनी सोख रहा हो, लंबी टेढ़ी परछाइयां बना रहा हो। रोहान अपने प्रतिबिंब को देखता रहा। उसका चेहरा कमजोर और पीला दिख रहा था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, रोहान के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में उसे फुसफुसाहट सुनाई देती, शीशे से धीमी आवाजें आती, उसकी नजर के कोने में परछाइयां दिखाई देती, और जब वो मुड़कर देखता तो गायब हो जाती। चीजें अपने आप हिल जाती, दरवाजे खुलते और बंद होते। उसने इसे समझने की कोशिश की, हवा और थकान को दोष दिया, पर मन ही मन उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। शीशा ही सबकी जड़ था। उसकी बुरी शक्ति घर में फैल रही थी। एक शाम रोहान ने शीशे में एक लंबी कंकाल जैसी परछाई देखी। वो घूम गया, दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वहां कोई नहीं था। वो अकेला था या था? डर रोहान के दिमाग को खाए जा रहा था। उसे बुरे सपने आते, उस कंकाल वाली आकृति के हाथ बढ़ाते हुए। वो हांफते हुए पसीने से तरबतर उठता। फुसफुसाहट तेज होती गई, जिद करती हुई। एक रात उन्हें अनसुना करने में असमर्थ रोहान शीशे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां सतह को छूती, फुसफुसाहट एक तेज चीख में बदल गई। शीशा पानी की तरह लहराया और कंकाल वाली आकृति आगे की ओर झपटी। रोहान पीछे हट गया, चीख उसके गले में ही रह गई। निराश, रोहान ने अपने दोस्त विक्रम से बात की। विक्रम, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, पहले तो रोहान की बातों को टाल गया, पर रोहान की आंखों में डर देखकर वो रुक गया। वो रोहान के घर आने को तैयार हो गया और उसे घर में तुरंत ठंड महसूस हुई। सफेद चादर से ढका शीशा अनदेखी ऊर्जा से धड़क रहा था। विक्रम ने रोहान की अजीब घटनाओं के बारे में सुना। उसने सुझाव दिया कि वे एक तांत्रिक से सलाह लें जो आत्माओं की दुनिया के बारे में जानती है। उन्हें तांत्रिक एक छोटी अंधेरी दुकान में मिली जो जड़ी बूटियों और अजीब चीजों से भरी थी। उसने ध्यान से सुना और गंभीरता से सिर हिलाया। शीशा श्रापित है, उसने कहा। यह आत्माओं की दुनिया का रास्ता है और इसमें एक बुरी आत्मा कैद है। उन्हें इसे नष्ट करना होगा। तांत्रिक ने उन्हें शीशा तोड़ने का निर्देश दिया। वे रोहान के घर लौटे, हथौड़े और छेनी लेकर। जैसे ही वे ढके हुए शीशे के पास पहुंचे, तापमान गिर गया। फुसफुसाहट वापस आ गई, पहले से भी तेज गुस्से और निराशा से भरी। उन्होंने चादर हटाई। जलती आंखों वाली कंकाल जैसी आकृति दिखाई दी। रोहान ने पूरे जोर से हथौड़ा चलाया। शीशा 1000 टुकड़ों में बिखर गया। कमरे में एक बहरी चीख गूंज उठी। भारीपन हट गया और फुसफुसाहट खामोशी में बदल गई। उन्हें राहत मिली, पर ज्यादा देर तक नहीं। कुछ दिन बाद विक्रम एक बेचैनी के साथ उठा। उसके बाथरूम के फर्श पर शीशे का एक टुकड़ा पड़ा था। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका, एक जोड़ी खोखली आंखें उसे घूर रही थीं, बुरी भूख से भरी हुई।